तो फ्यूजन के इस वीडियो में आज हम देखने वाले हैं कि कैसे फ्यूजन में जॉइंट ओरिजिन वर्क करता है। तो ये ऑप्शन आपको यहाँ पे असेंबल में जाके यहाँ पे दिख जाएगा जॉइंट ओरिजिन। लेकिन इसको समझने पहले सबसे पहले मैं आपको समझाता हूँ कि जॉइंट ओरिजिन में जो जॉइंट होते हैं जो आप सिलेक्ट करते हैं वो होता क्या है। तो जैसे हम किसी भी नॉर्मल जॉइंट पे सिलेक्ट करते हैं, अब यहाँ पे हमारा कर्सर कहीं पे भी सिलेक्ट करते हैं, जैसे कि ये पॉइंट को मैंने सिलेक्ट किया, अब ये मेरा पॉइंट इस ऑब्जेक्ट को डिफाइन करता है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं दूसरे कंपोनेंट पे दूसरा पॉइंट सिलेक्ट करता हूँ, तो यहाँ पे दोनों कंपोनेंट पे जो जॉइंट लगने वाले थे वो लग जाते हैं। ठीक है, अब ये मेरा जो पॉइंट होता है, मैं जिस किसी भी पॉइंट को यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ, ये मेरा पॉइंट दोनों के कंपोनेंट के बीच के रिलेशन को डिफाइन करता है कि ये दोनों पॉइंट के बीच में रिलेशन कौन सा होना चाहिए, वो हम यहाँ से डिफाइन करते हैं। ठीक है, लेकिन कई बार कैसा होता है कि सपोज मुझे ये जो मेरा रेक्टेंगल है इसका सेंटर सिलेक्ट करना है। मानी यहाँ पे जो देखो, अभी मेरे जो कर्सर घुमा रहा हूँ तो ये जो पॉइंट है मुझे सरफेस ही दिखा रहा है, लेकिन मुझे रेक्टेंगल के सेंटर में पॉइंट सिलेक्ट करना है। तो देखो मैं ये पॉसिबल नहीं है। इस सिलेंडर में यहाँ पे 3 पॉइंट है। ठीक है, पहला पॉइंट ये है, दूसरा सेंटर है और तीसरा ये दूसरी सरफेस है। लेकिन सपोज मुझे इन दोनों सेंटर पॉइंट और ये सरफेस के बीच में कहीं पे पॉइंट रखना हो, ठीक है, जो मेरे दोनों इस पॉइंट को सिलेक्ट करना है। सपोज मुझे यहाँ पे ये पॉइंट और ये पॉइंट, इसके बीच वाला पॉइंट सिलेक्ट करना है, लेकिन ये पॉसिबल ही नहीं है। देखो ये इसने अपने आप इसकी एज नीचे वाले पॉइंट को सिलेक्ट कर दिया, लेकिन मुझे वो नहीं करना था। ठीक है, तो इस ऑप्शन को, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यहाँ पे आपको दिया गया है जॉइंट ओरिजिन। लेकिन जॉइंट ओरिजिन इंटरनल कंपोनेंट में ही वर्क करता है। माने कि अभी आप देख सकते हो कि यहाँ पे मेरा बाय डिफ़ॉल्ट कंपोनेंट एक्टिवेट है। अब जैसे ही हम यहाँ पे जॉइंट ओरिजिन में जाएंगे तो यहाँ पे मेरा कर्सर मूव कर रहा हूँ, इसके अराउंड घुमा रहा हूँ, लेकिन कहीं पे कुछ भी शो नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि अभी मेरा बाय डिफ़ॉल्ट कंपोनेंट एक्टिवेट है। तो मुझे इस जॉइंट ओरिजिन को यूज़ करने के लिए किसी भी एक कंपोनेंट को एक्टिवेट करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे जो मेरा एक्सटर्नल कंपोनेंट है, जैसे ही मैं इसको एडिट करूँगा, ठीक है, तो यहाँ पे मेरा असेंबल में जो जॉइंट ओरिजिन था उसका ऑप्शन चला जाएगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है, जो एक्सटर्नल कंपोनेंट होता है, सिंपली किसी भी कंपोनेंट में से राइट क्लिक करना है और ब्रेक लिंक कर देना है, ताकि वो इंटरनल कंपोनेंट में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, अब ये मेरा कंपोनेंट इंटरनल कंपोनेंट में कन्वर्ट हो गया। अब मैं यहाँ पे इसको एक्टिवेट करूँगा, इस आइकॉन को सिलेक्ट करके इसको मैंने अब एक्टिवेट कर दिया। अब जैसे ही असेंबल में जाएंगे, जॉइंट ओरिजिन में जाएंगे, यहाँ पे रिवर्ट पोजीशन करूँगा ताकि वो अपनी पोजीशन में आ जाए। अब देखना, मुझे किसी भी इस पॉइंट को कहीं पे भी रखना है, मैं रख पाऊँगा। जैसे कि अभी यहाँ पे मैं इसको सेंटर में रखता हूँ। ठीक है, अब इस पॉइंट को मैं डिफाइन कर सकता हूँ कि मुझे सेंटर से कितने डिस्टेंस पे इस पॉइंट को क्रिएट करना है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे मुझे, ये मेरा सेंटर था, ठीक है, 0 पे। अब यहाँ पे सेंटर से इस पॉइंट को मुझे थोड़ा डाउन रखना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जेड एक्सिस में इसका डायमेंशन चेंज हो रहा है। सपोज मैं 20 करूँगा तो ये अपवर्ड डायरेक्शन में मूव होगा ये पॉइंट। ठीक है, जहाँ पे मैंने सेंटर पे मैंने सिलेक्ट किया था, उस सेंटर से अपवर्ड डायरेक्शन में 20 mm मूव करेगा। और उस पॉइंट को मैं जब जॉइंट लगाऊंगा तो इस पॉइंट को मैं सिलेक्ट कर पाऊंगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मैंने इसको डायमेंशन एक्स एक्सिस जेड एक्सिस में चेंज कर रहा हूँ। सपोज मुझे वाई एक्सिस में चेंज करना है, तो सिंपली यहाँ पे मैं इस एरो को, ठीक है, इस पॉइंट को इस मूव करूँगा। ठीक है, तो ये मेरा जो डायमेंशन होगा वो वाई एक्सिस में भी चेंज होगा और जेड एक्सिस में भी चेंज होगा। अगर मुझे एक्स एक्सिस में चेंज करना है तो जहाँ पे मैं एक्स एक्सिस में भी चेंज कर पाऊँगा। आप यहाँ से भी डायमेंशन चेंज कर सकते हो, या फिर यहाँ से भी मैं डायमेंशन टाइप करके उसे दे सकते हो। यहाँ पे जैसे फ्लिप कर सकते हो, अदर डायरेक्शन में फ्लिप करना है। ठीक है, तो इस तरह से ये वर्क करता है। अब यहाँ पे हम बाकी के ऑप्शन देखेंगे, तो यहाँ पे मैं इसे कैंसिल कर देता हूँ। वापस हम जाएंगे, यहाँ पे वापस जॉइंट ओरिजिन में जाएंगे, रिवर्ट पोजीशन करेंगे ताकि वो अपनी पोजीशन में आ जाए। अब यहाँ पे जो दूसरा ऑप्शन है, बिटवीन द 2 फेसेस, मानिए यहाँ पे आपको 2 फेसेस सिलेक्ट कर दी हैं। तो यहाँ पे जैसे ही 2 फेस सिलेक्ट करोगे तो आपके एक आपका दोनों फेस का जो बीच में मिड पॉइंट होता है, वहाँ पे अपने आप पॉइंट क्रिएट हो जाएगा। वहाँ पे अब आप यहाँ पे पॉइंट क्रिएट हो गया मेरा। ठीक है, मिड पे, अगर आपके पास मिड डिफाइन नहीं है तो बिटवीन द 2 फेसेस करना है, और यहाँ पे आप जो कोई भी पॉइंट सिलेक्ट करोगे वो उसके मिड में ही सिलेक्ट होगा। तो यहाँ पे मेरा मिड पे सिलेक्ट हो गया। अब मैं इसके मिड से भी इसके डिस्टेंस को चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से इस तरीके से ये वर्क करता है। उसके बाद जो तीसरा ऑप्शन है, यहाँ पे 2 एजेस जहाँ पे इंटरसेक्ट होती है वहाँ पे पॉइंट क्रिएट होगा, लेकिन सिलेंडर में कोई भी ऐसी एज नहीं होती जो इंटरसेक्ट होती है, तो ये ऑप्शन इसके लिए वर्क नहीं करता। तो यहाँ पे बिटवीन द 2 फेसेस में रखता हूँ अभी के लिए।
ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 2 फेसेस सिलेक्ट की। अब मैं यहाँ पे जो कोई भी पॉइंट सिलेक्ट करूँगा वो इसके सेंटर में होगा, ठीक है। अब सपोज़ मुझे सेंटर से इसको थोड़ा पॉइंट ऊपर रखना है, ऊपर रख दिया। अब मैंने ओके हिट किया, ठीक है। अब मैं वापस बाय डिफ़ॉल्ट जो कंपोनेंट है उसे एक्टिवेट करूँगा, तो मेरे दोनों कंपोनेंट एक्टिवेट होगा। और अब यहाँ पे शो देख सकते हो कि जॉइंट ओरिजिन का जो पॉइंट मैंने क्रिएट किया था वो यहाँ पे शो हो रहा है, और यहाँ पे भी टाइमलाइन में भी वो जॉइंट ओरिजिन शो दिखा रहा है। अब मुझे जॉइंट जब यूज़ करना हो, अब सपोज़ इस पॉइंट को मैं सिलेक्ट करना हो, तो यहाँ पे इस पॉइंट को मैंने सिलेक्ट कर दिया और इस फेस को सिलेक्ट कर दिया, ताकि मेरा जो दोनों पॉइंट था वो जॉइंट हो जाए, ठीक है। तो इसका यूज़ क्या है, इसका यूज़ ऐसे ही कि अगर कोई कंपोनेंट ऐसा हो जहाँ पे आपको बीच में कहीं पे भी जॉइंट लग रहा हो, लेकिन आप ऐसे जॉइंट में जाके उस पॉइंट को डिफाइन नहीं कर सकते कि उस पॉइंट को सिलेक्ट नहीं कर सकते, तो उस पॉइंट को क्रिएट करने के लिए आपको जॉइंट ओरिजिन में जाना है। और जैसे ही पॉइंट क्रिएट करो, उस पॉइंट को सिलेक्ट करके दूसरे पॉइंट जहाँ कहीं पे भी आपको जहाँ कहीं पे भी आपको जॉइंट लगाना है, दोनों पॉइंट को सिलेक्ट कर देना है, ताकि अपने आप वो जॉइंट लग जाए, ठीक है। तो इस तरीके से आप जॉइंट के लिए पॉइंट को क्रिएट कर सकते हो जॉइंट ओरिजिन की मदद से। यहाँ पे आपको जो तीसरा ऑप्शन था मैं उसको दिखाता हूँ। उसको ये दिखाने के लिए मैं इसको ब्रेक लिंक करता हूँ, ये रेक्टेंगल को, और इसे मैं एक्टिवेट करता हूँ, ठीक है। अब आप वापस हम जॉइंट ओरिजिन में जाएंगे, और यहाँ पे सपोज़ रेक्टेंगल में मैं कोई भी सेंटर सिलेक्ट नहीं कर पा रहा, तो यहाँ पे मैंने 2 फेसेस को सिलेक्ट किया। अब देखो, अब मेरा जो सेंटर पॉइंट है मैं कहीं पे भी इसे सिलेक्ट कर पाऊंगा। देखो सिलेंडर के सेंटर में भी, इसकी फेस पे भी मैं कर्सर घुमा रहा हूँ तो भी ये सेंटर ही सिलेक्ट करेगा। देखो इसने सेंटर ही सिलेक्ट किया, क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैंने बिटवीन द 2 फेसेस किया और 2 फेसेस सिलेक्ट की, और दोनों फेस के बीच में जो सेंटर था वहाँ पे ये पॉइंट क्रिएट करेगा। तो इस तरह से आप पॉइंट को क्रिएट कर सकते हो जॉइंट करते टाइम। वापस से हम असेंबल में जाएंगे, जॉइंट ओरिजिन में जाएंगे, और यहाँ पे जो तीसरा ऑप्शन था 2 एजिस, यहाँ पे क्या होता है, आपको सिंपली 2 एजिस को सिलेक्ट कर देना होता है और वहाँ पे पॉइंट क्रिएट हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे आप कोई भी डिस्टेंस पे, जितने की डिस्टेंस पे पॉइंट जनरेट करना हो, ठीक है, तो पॉइंट जनरेट कर सकते हो, ओके कर सकते हो, ठीक है। और वापस से हम बाय डिफ़ॉल्ट कंपोनेंट में जाएंगे, और ये मेरा 2 पॉइंट हो गया। अब वापस मैं असेंबल में जाता हूँ, इस पॉइंट को भी मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ और इस पॉइंट को भी मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ, और दोनों पे जॉइंट लग जाएगा। तो इस तरह से आप जॉइंट के पॉइंट को क्रिएट कर सकते हो और उस पॉइंट की मदद से जॉइंट लगा सकते हो। तो ये ऐसे वर्क करता है जॉइंट ओरिजिन। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जहाँ हम देखेंगे कि रिजिड ग्रुप कैसे वर्क करता है।